Hello, namaste, assalamu alaikum everyone. I am Saurabh Chamoli and today is a big day for me. I have started my own podcast, The Chamoli Show. I believe everything in this world has a purpose, and the purpose of this show is to add information and value into your beautiful mind. In today's podcast, I had an amazing conversation with Miss Rizima Pundir. She is like a sister to me, and इस पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी जर्नी बताई है, हाउ शी क्रैक 2 गवर्नमेंट एग्जाम्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मिसकंसेप्शन ब्रेक करे दैट विदाउट मैथमेटिक्स यू कांट क्रैक अ गवर्नमेंट एग्जाम, इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश यू कांट क्रैक इन गवर्नमेंट एग्जाम. आई होप you will like this podcast, and if you are a person who wants to crack a government exam and even without mathematics and English, this podcast is for you. Hello Ridhima, welcome to the show. Thank you so much for coming. And first of all, I want to ask you, how does it feel after so much hard work, after so much grind, जब अपना खुद का रोल नंबर रिजल्ट शीट पे दिखता है? How does it feel? Tell us about that. यार अभी जस्ट तूने क्वेश्चन पूछा, इट वाज अनएक्सपेक्टेड एट द फर्स्ट मोमेंट, राइट? आई रिमेंबर मैं अपने ऑफिस में थी अपने सर के साथ, तो मैं अपने रिजल्ट का वेट कर ही रही थी बिकॉज मुझे पता था कि रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज इतना टाइम स्पैन हो गया था एंड एवरीथिंग. आई वॉज आस्किंग माई सर कि मेरे सर बोल ही रहे थे तू कब लगेगी, कब पढ़ेगी, बिकॉज ही यूज्ड टू मोटिवेट मी अ लॉट अबाउट गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब. तो सर का काम हुआ, सर अपनी चाय पी रहे थे एंड मॉनिटर पे आई चेक्ड द रिज़ल्ट. तो आई स्टार्टेड, मेरा हैबिट हो गया था कि मैं पहले पुंडीर से सर्च करती थी अपना सर नेम पहले, बिकॉज रिद्धिमा कई नाम आते थे, देन आई बोलते ना कि आपको लगता है कि दैट्स मी बट दैट्स नॉट मी, सो दैट हर्ट्स. तो आई सर्च पुंडीर एंड देयर वाज टू ऑफ देम. आई सर्च रिद्धिमा पुंडीर एंड देन देयर इज अ कैटेगरी UR. तो उसके बाद मैंने अपना रोल नंबर चेक किया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. इतना भी नहीं, बट आई आस्क्ड माई सर कि सर देखना ये मैं ही हूँ ना, सर प्लीज़ जस्ट चेक इट, इज़ इट मी? एंड देन आई चेक माई फादर्स नेम, उसमें लिखा था राम सिंह पुंडीर एंड रिद्धिमा पुंडीर एंड माई रोल नंबर, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग. दैट वाज अ गुड क्वेश्चन. आई रिमेंबर दैट वेरी मोमेंट एंड आई क्राइड. या कूल. सो एज यू मेंशन कि आपने अपना रिजल्ट ऑफिस में देखा था, राइट? तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? बिकॉज इंडियन सोसाइटी में फैमिलीज तो मतलब काइंड ऑफ जिसको कहते हैं कि हमारा बेटा क्या बनना है चाहता है, हमारी बेटी क्या बनना चाहती है, तो बेटा बेटी को तो बाद में पता होगा, बट अगर गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर दी तो इट्स अ बिग थिंग. तो उनका रिएक्शन क्या था? Yeah, it was very subtle. I mean, Ma was like कि तन्नू and she was screaming a lot. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, because she couldn't believe कि हो गया, because she was, जितना मैंने struggle किया है throughout the इतना year पे, उतना ही मेरी mother was expecting so much of it, because उनका dream था to get a job. She couldn't do it somehow, तो she saw the dream in me. और उसके बाद पापा तो खाना खा रहे थे नॉर्मली एंड आई जस्ट सिंपली टोल्ड हिम. मुझे अभी तक याद है ऐसा हुआ था कि एक पर्ची पे मैंने यार लिखा था कि माँ मेरी जॉब लग गई, राइट? और वो पर्ची मैंने अपने टिफ़िन के बॉक्स में डाल के मम्मी की तरफ टिफ़िन फेंका कि माँ वो इसमें से टिफ़िन निकालना, ऐसा कुछ करके. तो मम्मी कह रही क्या है, खुद निकाल ले. मैंने कहा माँ तो निकालो तो सही यार, मैं कुछ कर रही हूँ फ़ोन पे, जस्ट चेक दे दो. और उन्होंने कहा कि ये क्या है, तन्नू. एंड पापा वाज लाइक कि क्या हो गया? मैंने कहा मेरी जॉब लग गई है. तो इट वाज अ वेरी सटल येट वेरी जेन्युइन रिएक्शन. ऑब्वियसली पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, वो वेरी हैप्पी एट दैट टाइम. सो या ओह कूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि जो आपका एग्ज़ाम है, जो कि आपने अभी कुछ टाइम पहले ही क्लियर किया है, उस एग्ज़ाम का नाम क्या है, एग्जैक्ट नेम क्या है एग्ज़ाम का? सौरभ, मैं आई एम वर्किंग एज अ स्टेनोग्राफर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जुडिशरी में आई हैव बीन वर्किंग. और मे बी शायद कुछ लोगों को, बहुत लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता आई वुड लाइक टू टेल कि स्टेनोग्राफर बेसिकली आप यू कैन से एक ऐसा बंदा लगा लो जो चीज़ें सुनता है और उस जो भी उसने सुना है, इधर इट इज़ अ फ्रेज और अ सेंटेंस हो गया या फिर कोई वर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, उसको सुनता है, देन अपने दिमाग में इवेल्युएट करता है कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल आउटलाइन फॉर दैट फ्रेज, या फिर उस सेंटेंस के लिए सबसे छोटा आउटलाइन क्या निकल सकता है, राइट? एंड ऑल दिस प्रोसेस जो होता है
within seconds जैसे कहते हैं, because in the very next second we have to listen to the another word. तो हमारा काम क्या होता है कि we listen what we've been dictated, उसको हमें लिखना होता है ताकि हम उसको as जैसे हार्ड कॉपी में आपको प्रोड्यूस कर सके, राइट? सो इस पूरी प्रोसेस को स्टेनोग्राफी कहते हैं. सो रिद्धिमा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा. मतलब अब तो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, बट स्कूलिंग के बारे में बताओ. मतलब जब 11th 12th जो बिल्डिंग ईयर्स होते हैं जिसमें बंदा सोचता है कि करियर को लेके कंफ्यूज होता है, करियर को लेके समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है, और गवर्नमेंट जॉब तब तो लगता है कि शायद अचीव ही नहीं हो सकता. तो आपका क्या था कि आप राइट स्टूडेंट थे, एवरेज थे या फिर बिलो एवरेज थे, वो बताओ अपने बारे में. सौरभ, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट गो. पढ़ाई में मैं ठीक थी. इंग्लिश वाज माय स्ट्रेंथ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. स्टार्टिंग से मेरा इंग्लिश स्ट्रांग रहा है. बट मैथमेटिक्स में एक होता है ना कि इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वो उस टाइम पे लगता था कि इट वाज डम्ब इनफ, बिकॉज यार इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स अगर आप इफ यू कुड नॉट स्टैंड आउट कि यार आपके मैथमेटिक्स में 10 में से लेट्स से 6 and 7 उस टाइम पे होता है ना प्रेशर कि यार कैसे करेंगे. और ऊपर से अब ट्यूशन टीचर्स भी ऐसे कि पढ़ाते इस तरह से थे कि पागल है, क्या कर रही है ये, क्या क्वेश्चन है. तो उस टाइम पे फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता था कि यार मैथमेटिक्स तो सही नहीं है. एवरी सब्जेक्ट भाई रिद्धिमा टॉप एंड एवरी सब्जेक्ट चलो ठीक है वट एवर इट इज़, बट मैथमेटिक्स में देयर हमेशा रहता था कि नॉट सो गुड. So I inclined, my favorite subject was drawing. I always inclined towards arts. मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था. बट क्योंकि मैंने एक ललित कला अकेडमी में भी ट्राई किया था आर्ट्स के लिए, बट क्योंकि द कोर्स वाज वेरी एक्सपेंसिव. ऑल्सो जो स्किल चाहिए था आफ्टर 12th टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन फॉर एंट्रेंस उस आर्ट कोर्स में, मैं उस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं थी. आई गिवन द एग्ज़ाम बट मैं फेल हो गई. उसके बाद अब आफ्टर 12th मेरे फ्रेंड्स लोग, वन इज़ गोइंग इन CA, सेकेंड आजकल जैसे रिजल्ट आया है तो आजकल के टाइम में भी क्या होगा कि बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि अभी CA करे या फिर कॉमर्स लेके, होता ना जो 12th पास है 12th में अब क्या करे, होटल मैनेजमेंट एंड वट एवर इट इज़. उस टाइम पे द चीपेस्ट कोर्स वॉज ऑफिस मैनेजमेंट, राइट? ऑफिस मैनेजमेंट मैंने किस लिए किया था, बिकॉज वन ऑफ माई रिलेटिव हैड डन दैट कोर्स ऑफिस मैनेजमेंट का, एंड बेसिकली द ड्यूटी वर टू मैनेज द ऑफिस स्टाफ, राइट? मैंने कहा चलो ठीक है. kind of a clerical job. Not so clerical यार, clerical आपका फिर वो डेटा एंट्री तरफ चला जाता है ना. ऑफिस मैनेजमेंट बेसिकली आपका you will become a PA. yes that is a correct word for it. if you do office management course after 12th, और ये मैंने किया था YWCA से, बंगला साहिब के पास में, ठीक है? तो अगर if you do that course you will be a PA to some director और फलाने आप ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? तो ठीक है भाई, 2014 में मैंने 12th क्लियर किया, 2015 में मैंने कोर्स कंप्लीट किया, और 2016 में आई गॉट द डिग्री फ्रॉम देयर, डिप्लोमा. अब क्या करें, राइट? अब प्लेसमेंट्स तो दिया था उन्होंने, बट आई वाजंट श्योर कि इफ आई वांटेड टू वर्क एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत यंग थी, है ना, बहुत ढीले ढाले बच्चे जैसे थे. अब क्या करें? तो फिर मुझे किसी नोन में पता लगा कि सौरभ किसी रिलेटिव का थ्रू ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स शी क्वालिफाइड अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एंड आई वाज लाइक कि हाउ दिस इज पॉसिबल, है ना? क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो मैं तुझे आपको बताती हूँ, दैट इज़ सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन, इंग्लिश हो गया आपका, लेटर्स एंड ईमेल राइटिंग हो गया, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा था, एंड स्टेनोग्राफी वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, राइट? अब वहाँ से स्टेनोग्राफी सीखी धीरे धीरे, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा, बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता कि स्टेनोग्राफी दिखती कैसी है या फिर ऊपर से देखिए तो इट्स लाइक उर्दू जैसा कुछ होता है. तो मुझे थोड़ा सा ड्राइंग का टच लगा, तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइकिंग इट, ठीक है? तो आई ट्राई टू डू गुड, अच्छा किया, ठीक है, स्टेनोग्राफी बहुत अच्छे से निकल गया. देन आफ्टर दैट 2016 में आई गॉट द डिप्लोमा, एंड 2017 में मुझे एक जॉब का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफर आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, CBI, एंड आई सेड येस कि ठीक है. एंड दिस जॉब वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनोग्राफी. विल यू बिलीव इट? उनको मेरे ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स से कोई लेना देना नहीं था. दे हैव नो प्रॉब्लम विद माई 12th मार्क्स,
मैंने कौन सा कोर्स किया है, व्हाट वाज माय डिग्री, नथिंग एल्स. आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2017 एंड वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे CBI में एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था बेस्ड ऑन स्टेनोग्राफी. आई क्वालिफाइड दैट, आई गॉट द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब. तो द लाइक मैं पूरा निचोड़ इस बात का ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लर्न स्टेनोग्राफी इन माई डिप्लोमा कोर्स में मैंने जो स्टेनोग्राफी किया उसके बेसिस पे आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. दैट इज वे टू गुड. And CBI, you know that it's a government department also, right? Although it was in a contractual basis, but still, I was so happy to get it. Right. Exactly. Something is better than nothing, obviously. ठीक है. Like, at least I could say कि हाँ ठीक है, I was working. And first of all, and exactly, और CBI का tag तो चलो भाई हाँ. वो तो काफी ज़्यादा valuable. Job and all. तो फिर धीरे धीरे टाइम निकला. देन आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 years. बहुत अच्छे लोग मिले. मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बहुत ही कोऑपरेटिव थे. आई मीन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर आई हैव गॉट टू मीट टिल नाउ बिकॉज ही हैज़ गिवन मी दैट टाइम टू स्टडी इन द ऑफिस. कैन यू बिलीव इट? लाइक आपके सर ने आपको टाइम दिया कि जस्ट स्टडी एंड गेट अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, राइट? अब क्या होता है कि अब क्या करें? अब जॉब भी लग गया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी चल रहा है सब कुछ. नाउ व्हाट टू डू? अब धीरे धीरे पता लगता है कि भैया स्टेनोग्राफी में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन है एंड वो भी विदाउट मैथमेटिक्स, राइट? थोड़ा डिग किया, सिलेबस को जाना कि SSC का सिलेबस क्या है. अपनी स्टेनोग्राफी में पता लगा कि GK आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, देयर इज नो मैथमेटिक्स प्लस पॉइंट. आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि चल ठीक है अभी देयर इज नो मैथमेटिक्स, नाउ दिस इज माय टाइम, राइट? ऑफिस टाइमिंग के साथ आई जॉइन ट्यूशंस. मॉर्निंग में 6 o'clock आई वेंट टू take stenography classes to increase my speed because stenography में all you have to increase your speed. जितना तेज आप लिख सकते हो that is your value in the market or in the government department. That is a plus point. That's a plus point. और क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ था ऑफिस मैनेजमेंट का तो it was a boon for me to take. तो 6 बजे सुबह क्लासेस गया, उसके बाद ऑफिस जाती थी. then after written के ट्यूशंस लिए थे. For I think for about 3 months initially I took written examination के classes लिए थे जिससे मेरे concept clear हो गए. अगर आज की डेट में कोई भी, अगर जैसे आपके भी कोई व्यूज़ है और अगर वो भी सोचते हैं कि ठीक है हमें स्टेनोग्राफी करनी है और इन गवर्नमेंट में जाना है बिना मैथमेटिक्स के, फर्स्ट थिंग आई वांट टू से कि आप लोग ट्यूशंस लो रिटन एग्जामिनेशन के. आप घर पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स अवेलेबल दीज डेज. बट होता है ना कि क्वेरी आप जितने ईजिली आप क्वेरीज face to face, there's a difference, right? Right. It's a completely new thing for a newcomer, right? तो स्टेनोग्राफी जब उर्दू जैसे मैंने खुद देख रखी है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है देखने में. Let me tell you one thing, Saurav. The efforts and time you put in mathematics, right? In CHSL and CGL or any other examination, stenography requires that much efforts. In the same category. You cannot say कि मैथ से बचने के लिए आप स्टेनो में चले गए. अपना भी स्किल है यार, मतलब राइट. We cannot say कि it's so easy. और ऐसा नहीं कि आप बहुत जल्दी सीख जाओगे. But if you are persistent, आप अगर सोच रहे हो कि yes I want to crack the exam, आप कर सकते हो. आप written examination की क्लासेस लो. 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं. I don't think कि 3 सब्जेक्ट्स आपका सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है. If you're dedicated कि हाँ भाई मेरे को चाहिए I need a government job. So I don't think that's a tough nut to crack, right? Then where was I? कि ठीक है जॉब किया. Then I took the tuitions in the evening और then I get to know कि अब एग्जामिनेशन में उतरते हैं. So रिद्धिमा, सपोज कोई स्टूडेंट या फिर कोई पर्सन अभी आपकी जो वीडियो देख रहा है वो एकदम स्क्रैच पे, उसे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, एकदम जीरो से. स्टेनोग्राफी नहीं पता बट गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है. सो टेल मी अ ब्लूप्रिंट, गिव मी अ ब्लूप्रिंट कि मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए किसी भी बंदे को इफ यू वांट टू क्रैक अ गवर्नमेंट एग्जाम एंड स्पेशली इफ ही वांट और शी वांट्स टू बिकम अ स्टेनोग्राफर बिकॉज आपने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है. पहली चीज इफ यू डू नॉट हैव द होता है ना कि इफ यू डू नॉट हैव द सोर्स टू गो फॉर अ डिप्लोमा कोर्स और अ डिग्री कोर्स कि भाई आपको ऑफिस मैनेजमेंट करना ही करना है. पहली क्लैरिटी इज दैट कि कोई भी देयर आर सम डिपार्टमेंट, सर्टेन डिपार्टमेंट्स आर देयर जो आपका डिप्लोमा मांगते हैं. SSC आपका डिप्लोमा नहीं मांगता स्टेनो के एग्जाम के लिए. यू नीड टू बी 12th पास और यू नीड टू बी ग्रेजुएट.
आपका आप ग्रेजुएट हो, यू कैन अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफी, स्टेनो SSC स्टेनो ग्रेड CND. If you are a 12th pass, you can also apply for grade CND. Right. Second, first thing is that you do not have to acquire a good diploma for getting a government job in stenography. First point. Second point, Okay. if you are thinking to get a job in this genre, आपको स्टेनो पढ़नी ही पड़ेगी. There is no option in that. There are two स्टेनोग्राफी, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है. मैंने इंग्लिश में क्वालिफाई कर रखा है, हिंदी में भी लोग पढ़ते हैं, आशुलिपि जिसे कहते हैं. बट द डिफरेंस मुझे देख सौरभ, मुझे मोटा मोटा पता है कि हिंदी में जो आशुलिपि जिसे कहते हैं उसमें आई थिंक 2-3 तरह के टाइप होते हैं. लाइक लेट्स से जैसे इंग्लिश में हम बचपन में अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABCD, एक होता है कर्सिव, एक होता है कैपिटल लेटर, बट अल्टीमेटली द अल्फ़ाबेट आर सेम, राइट. ऐसी स्टेनोग्राफी में भी हिंदी में देयर आर सो आई थिंक 3 या 4 देयर आर टाइप. विशिष्ट करके है, एक ऋषि करके, आई डो नॉट नो अबाउट देम. पर हिंदी में 2 जिनको लगता है कि यार इंग्लिश मेरे को थोड़ा सा आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश और मेरा इंग्लिश का भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इट्स ओके, यू कैन स्टिल गो फॉर इट. आप हिंदी में भी स्टेनोग्राफी सीख सकते हो. आपका प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, मैंने आपको बताया था कि 2 टियर में स्टेनो के एग्जाम होते हैं SSC में. फर्स्ट वन इज़ योर ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स टाइप, यू हैव टू टिक द क्वेश्चंस. आपको पढ़ना जो पड़ता है उसको टिक करो एंड नेगेटिव मार्किंग रहता है, नो डाउट. और सेकंड टियर में आपका स्किल टेस्ट होता है, राइट. सेम इज फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स एंड सेम इज फॉर हिंदी स्टेनोग्राफर्स. बट द ओनली डिफरेंस इज आपको हिंदी में, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन हिंदी इन फर्स्ट ईयर, आपको हिंदी में अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस, आप हिंदी में अटेम्प्ट करो. और आपको हिंदी में स्किल देना है तो आपको हिंदी में दो. आपका डिक्टेशन हिंदी में आपको दिया जाएगा, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स में आपको आपका डिक्टेशन इंग्लिश में मिलेगा. दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस. अगर लोगों को ये भी लग रहा है ना, देखो मैथमेटिक्स नहीं है, इट्स ओके. आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, वेरी गुड. आपका मैथमेटिक्स नहीं है, ओके, आप स्टेनोग्राफी करिए इंग्लिश में. अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश ऑल्सो, आप हिंदी में कर लो. देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इट. ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि आई मीन एक्सक्यूजेस जो होते हैं वो सब हट चुके हैं. मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो बहुत लोगों को नहीं पता कि मैथमेटिक्स के अलावा, मतलब मैथमेटिक्स के सिवाय आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो. आई एम प्राउडली I can proudly say कि यार चलो ठीक है, मेरा मैथ्स ख़राब है, but at least I have a job now, right? Because see, it's nothing, ऐसा कुछ भी नहीं है कि, and it's okay if it is hard to get the complications. अगर आपको मैथ्स के कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आ रहे हैं तो इट्स ओके ना, इट्स ओके. ऐसा नहीं कि हर कोई सारे के सारे कॉमर्स ही ले रहे हैं, हर कोई. मैंने खुद भी आर्ट्स लिया है. एग्जैक्टली. और जो मैथमेटिक्स पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स, जो कोर मैथमेटिक्स है, उनके काम में उसकी नीड नहीं है. ये उन्हें भी पता है, ये हमें भी पता है. मैथमेटिक्स आपकी मेंटल बिल्डिंग के लिए वो तो ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इट्स गुड फॉर डेवलपिंग योर माइंड. बट एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आपको प्रोफेशनली देखा जाए, मतलब एक स्टेनोग्राफर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसे स्टेनोग्राफर का स्किल उसका सबसे ज़्यादा अच्छा है. अगर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इट्स अ गुड थिंग. इट्स जस्ट लाइक कि आपको खाना बनाना आता है, पर आपके पास अच्छी बात है, इट्स अ लाइफ स्किल. बट प्रोफेशनली ऐसा कुछ है. एग्जैक्टली वही. cool. So as you mentioned that कि आपने कोचिंग स्टार्ट करी थी, काइंड ऑफ ट्यूशंस फॉर स्टेनोग्राफी, राइट. बट सेम एग्जाम क्रैक करने के लिए और चीज़ें भी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है. सो इफ समवन वांट्स टू क्रैक अ गवर्नमेंट एग्जाम एंड स्पेशली अगर वो स्टेनोग्राफी के साइड जाना चाहता है, तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट है. बिकॉज आपको पता है कि कोचिंग इज़ नाउ डेज बिकमिंग अ बिजनेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लासेस में हैं, वो 1-to-1 अटेंशन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है टीचर से. सो और दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, दे आर जस्ट इक्वल टू गेटिंग अ डिग्री. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप बेसिक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ट्यूशंस लो. मैंने जिनसे इंस्पायर होके स्टेनोग्राफी सीखा था, उन्होंने भी बेसिक कंसेप्ट्स सीख के अपने घर पे पढ़ाई करी थी. एंड आई डिड द सेम थिंग एक्सेप्ट फॉर जनरल नॉलेज, बिकॉज मेरा जीके थोड़ा सा वीक था. मेरा प्लस पॉइंट ओनली इंग्लिश था. रीजनिंग में प्रैक्टिस कर लेती थी, बट माई जीके इज स्टिल नॉट दैट मच ग्रेट जैसे कहते हैं. तो आई टुक द ट्यूशंस फॉर जीके
फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वो भी सीजल Okay. की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उससे मैंने जीके पढ़ी और उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है. तो आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू टेक ट्यूशंस, ऐसा नहीं है कि आप ट्यूशंस लो, आप लो लेकिन इस डेडिकेशन के साथ लो दैट आई, क्योंकि देखो यार अपना एसएससी का सिलेबस ना बहुत लिमिटेड है, राइट? ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तरह, यूपीएससी तो आप इट्स अ वेरी वास्ट सब एग्जामिनेशन, और उसमें सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है, यू कैन नॉट इमेजिन, राइट? पर एसएससी का सिलेबस इज़ वेरी लिमिटेड. तो इफ़ यू नो कि हाँ भाई ठीक है 1 to 10 मेरे पे चैप्टर्स आ रहे हैं, और रीजनिंग में आपको हो सकता है, बट यूट्यूब पे दैट इज़ अवेलेबल. बट स्टेनोग्राफी का आपको इनिशियली आई रिकमेंड कि आपको ट्यूशन लेना चाहिए. मेरा स्ट्रॉन्ग इसलिए था स्टेनोग्राफी हमेशा से, बिकॉज आई टुक दैट ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स 1 year का. देयर इज अ बुक कॉल्ड पिटमैन, बहुत से लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता, दैट इज़ अवर पूंजी, आप ऐसे कह लो. उसमें आपके ऐसे ABCD आपको सिखाया जाता है, तो दैट पिटमैन बुक इज़ अवर ABCD दैट टेल्स अस हाउ टू राइट, हाउ टू लिसन. वोवल्स होते हैं स्टेनोग्राफी में, जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, तो जैसे इट्स फॉर से कैट, लेट्स से कैट किधर बनेगा? अबव द लाइन, बिकॉज इट हैज़ अ साउंड ऑफ ए, राइट? इफ ही देयर अ ग्राफ, ऐसा रहता है कि लाइन से ऊपर क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द साउंड. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि स्टेनोग्राफी इज टोटली बेस्ड ऑन द साउंड वी रिसीव, राइट? एंड एज अ स्टेनोग्राफर आवर जॉब इज टू राइट दैट साउंड. आपको हार्ड कॉपी में चाहिए ना, आप हमें बोलो, हम आपको हार्ड कॉपी निकाल के देते हैं, जस्ट लाइक प्रिंटर्स. बेसिकली वी आर प्रिंटर्स, हम सस्ते प्रिंटर्स हैं, महंगे प्रिंटर्स हैं. या दैट्स इट. सो रिद्धिमा, टेल मी वन थिंग, कि जिस दिन आपने डिसाइड किया था कि स्टेनोग्राफी में एग्ज़ाम क्रैक करना है, उस दिन से लेकर जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, ऑब्वियसली वो एक काफ़ी लंबी जर्नी रही होगी. सो टेल मी इन डिटेल कि उसमें कितना टाइम लगा, कितने साल लगे, वॉज देयर एनी फेलियर कि जहाँ आपने अटेम्प्ट दिया हो और क्लियर ना हुआ हो, मतलब वो क्या था वो? बिकॉज मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना डिफ़िकल्ट है, नो डाउट, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो जो टाइम पीरियड होता है जिस पॉइंट तक आपको ये नहीं पता कि जॉब है या जॉब नहीं, वो कवर करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है. सो टेल मी अबाउट दैट. यार स्टार्टिंग में सौरभ आई वॉजंट वेरी श्योर कि मुझे चाहिए भी कि नहीं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट था, राइट? होता है कभी कभी, बट धीरे धीरे अब जब लगने लगा ना कि यार आई हैव गिवन अप सो मच टाइम टू दिस, और क्योंकि काम भी कर रही थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, थोड़े बेनिफिट्स भी पता लगे कि जी सैटरडे संडे ऑफ है, और अच्छा जॉब है, सेफ एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग इज़ गुड देयर. प्राइवेट जैसे बहुत ज़्यादा माथा पीछे नहीं है, होता है ना कि इतने बजे तक बैठे हैं, आप सुबह जाओ 10 बजे तक जाओ, अपना 6 बजे तक छुट्टी पाओ. और एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, बिकॉज मैंने 10 दिन प्राइवेट में भी काम किया है, वहाँ से मैं 3,000 रुपये खींच के आ गई रही वापस अपने, पर समझ नहीं आया कि ठीक है होता है. पर गवर्नमेंट में आके लगा कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग वेयर आई वांट टू वर्क, है ना? और क्योंकि फिर पता ही था उस लाइन में घुस ही चुके थे. अब ट्यूशन्स भी ले ली हमने, और स्टेनो तो अच्छी चली रही थी, इंग्लिश भी धीरे धीरे पढ़ रहे थे, पर हिम्मत नहीं होती थी बिल्कुल भी यार. ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी हर साल एग्ज़ाम निकालता था, दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए, और फिर ऐसा लगता था कि क्यों ही हो रहा है, क्या ही कर रहा है, कहाँ पे कमी रह रही है. सेकंड माइंड में चलता था कि यार 2 नंबर से तो रह रही हूँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेती हूँ और नेक्स्ट बार ये अटेम्प्ट देती हूँ 4 नंबर से और पीछे. बिकॉज आप ये देखो कि विद इन द पीरियड ऑफ टाइम ना, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है आपका कट ऑफ भी ऊपर जा रहा है. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद स्टेनोग्राफी 2015 में, आई हैव गिवन माय फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी का 2015 का. उसमें आई थिंक आई गॉट 94 समथिंग, मेरे 94 आउट ऑफ 200 यार, 94 और आई थिंक 95 मेरे मार्क्स आए थे, विच इज़ नॉट सो गुड. ओके, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट अबाउट दिस. पर आई क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन समहाउ, आई डोंट नो हाउ, बट लोगों को नहीं पता था, कट ऑफ बहुत कम जाता था, बहुत उस टाइम पे, क्योंकि पढ़ा नहीं तो मुझे लगता था कि बहुत मॉडरेट पेपर है, नॉट सो ईजी. आज के टाइम में लगता है कि आप एकदम तो ऐसा पेपर है क्या, तो लड्डू है ना. तो आई क्वालिफाइड द रिटन. अब आता है स्किल, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्वालिफाइड माई रिटन, और अभी तो स्किल तो निकल ही जाएगा, स्किल तो अच्छा ही है. स्किल में भाई आई क्वालिफाइड द स्किल ऑल्सो, आई गेस, आई थिंक मेरा 4% से कम मिस्टेक था. इसमें
होता है कि एक जनरल वालों को आई थिंक 4% या 5% आपको मिस्टेक करना अलाउड होता है, और आपको SC जो कैटेगरीज के जो होते हैं उनको शायद 7% समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, नोटिफिकेशन में लिखा होता है ये सब। तो ठीक है, स्किल भी क्वालिफाई, बट मेरिट बनता है फिर आफ्टर दैट, आपका मेरिट बनता है, मतलब दोनों को मिला के जो क्रीमी लेयर्स के बंदे होते हैं उनको उठा लेते हैं, क्रीमी लेयर के बंदों को, कि ठीक है इनका दोनों अच्छा है, इनको उठाओ, हाथ से गया। उसके बाद मैं ऐसी हो गई कि ठीक है भाई, पहली बार क्रैक कर लिया और क्या हो गया, जॉब नहीं लगी, सो व्हाट, आई क्वालिफाइड द एग्जाम। उसके बाद वहाँ से यहाँ इतनी बुरी तरह गिरी कि आने वाले 2-3 सालों तक किसी एग्जाम में कुछ नहीं हुआ। अब लोगों को पता लगने लग गया कि स्टेनोग्राफी क्या है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लग गया, कट ऑफ इज नाउ गोज टू व्हाट 110, देन 120, 130, 34। पिछले साल पिछले साल आई गेस जनरल कैटेगरी का 160 गया है, 160 और 166 ऐसा कुछ है। मैं इतनी अपडेटेड नहीं हूँ इस चीज़ में, आपको टाइम नहीं मिलता है। बट यू सी द डिफरेंस इन 5 years प्रीवियस, आप कहा 94 से नाउ यू वेंट गोज टू व्हाट 160, तो इतना है। बट जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच फ्रॉम द स्क्रैच टू द, है ना, टॉप। तो आई रिमेंबर फिर इस एग्ज़ाम के बाद मैंने फिर एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे फेलियर्स मिले, बहुत सारे, बट आई वाज़न्ट वेरी, ऐसा नहीं था कि मेरे को मतलब ठीक है हो रहा है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम चल कर एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं इतनी नहीं थी सीरियस। देन comes the examination of High Court, High Court of Delhi। कम लोगों को पता है कि SSC के अलावा भी कोर्ट्स भी ये एग्ज़ाम निकालते हैं। जैसे अगर आप SSC के लिए, आपको भरना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहेगा, आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना सौरभ, आपको ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में भी एग्जामिनेशन की वैकेंसी भरनी चाहिए। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट, जैसे आपका ESIC हो गया, आपका CRPF हो गया, आपका BSF हो गया, डिफेंस का हो गया, आपकी मिनिस्ट्रीज हो गई। हालांकि मिनिस्ट्रीज जो SSC के अंदर ही आपका जो टॉप ईयर के बंदे होते हैं उनको मिल जाती है, बट अलग डिपार्टमेंट भी, PSUs, मिनी रत्ना, महारत्ना, ये सब अपने अपने एग्जाम्स निकालते हैं स्टेनोग्राफी के, बहुत कम लोगों को पता है। इन द सेम फैशन आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, ये भी अपनी वैकेंसी निकालता है स्टेनोग्राफी के लिए। ठीक है जी, बट लोग अवेयर नहीं है इसको लेके, राइट? पीपल आर लाइक कि ठीक है, अभी स्टेनोग्राफी का SSC का एग्जाम दे दिया, अभी इसमें नहीं आया, अभी इसके रिजल्ट का वेट करो जी, कब आएगा, क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अगले साल का वेट। अरे भाई, बीच में अगर एग्जाम्स आते हैं आप भरो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, थोड़ा सा फीस दे दो, 200 रुपये 300 रुपये क्या है, आज जब तुम 40,000 कमा रहे हो, है ना। तो इट्स लाइक दैट। आई वॉज देयर, मेरा हाई कोर्ट का रिजल्ट आया था और मेरा हाई कोर्ट का रिटन क्वालिफाई हुआ, स्किल ओके क्या था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अभी मेरा नाम आ जाएगा। बैक इन 2017 का बात है, 17 या 18 का बात है शायद, अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी कि यार तेरा हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा, और वो मुझे कभी कॉल नहीं करता है, तो मैंने कहा ओके, सो मे बी देयर इज सम गुड न्यूज़। मैंने कहा ओके, सो क्या हुआ? कह रहा कि एक मेरा फ्रेंड है, उसका हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा उसका हो गया। मैंने कहा ओके। मैंने कहा, और मैं सिर्फ लाइक कि नहीं तेरा नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर, ओके तो फ़ोन काट दे, बाय। और उसके बाद मैं रोने लग गई। यार सौरभ, दैट डे आई रियलाइज्ड कि नाउ आई एम सीरियस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। उससे पहले मैं कभी रोती नहीं थी कि यार मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, और मुझे कभी रिपेंट नहीं होता था कि ये मार्क्स नहीं किया। मैं अपने एग्जामिनेशन के आंसर्स तक चेक नहीं करती थी यार, व्हाट टू टेल। आफ्टर दैट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आया, अब मैं थोड़ी सी सीरियस हुई थी। अब मैं थोड़ा सा हुई कि ठीक है, कोर्ट्स में भी एग्जामिनेशन होते हैं, अब मैं कोर्ट के भी भरूंगी, राइट। फिर बाकी जो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट निकालते थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालते थे, मैं भरती थी। संस्कृत संस्थान का मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ, बट स्किल में इशू हो गया। कभी रिटन क्वालिफाई हो रहा है, ऐसा होगा कि कभी स्किल नहीं क्वालिफाई हो रहा है, कभी आपका रिटन नहीं क्वालिफाई हो रहा है, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, यू जस्ट डू नॉट हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम। आई डोंट नो व्हाट केप्ट मी गोइंग, क्योंकि आप स्टॉप हो जाओगे तो कोई और तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल, वो मेहनत, वो ग्राइंड कर ही रहा है। सीट एक ही है अगर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, देयर इज, you cannot imagine the people who are struggling to get a job, only they know
कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ इन दीज डेज टू गेट अ जॉब. आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे. मेरे पास बहुत मोटिवेटिंग पेरेंट्स थे और अच्छे अच्छे रिलेटिव्स भी थे जो बोलते थे कि तेरी अभी तक जॉब नहीं लगी. उनको दिखाने के लिए और पढ़ना पड़ता था कि 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगी. तो ऐसा होता था. तो ये सब चला. उसके बाद यार मैंने कोर्ट के एग्ज़ाम दिए और फिर देन कम्स द एग्जामिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसमें मैं अभी हूँ. आई क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम एंड देन ऑब्वियसली एसएससी के पैटर्न से बहुत अलग था. जो लोग मेरे कलीग में भी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया दे आर मतलब ऐसा आप किसी भी स्टेज में किसी स्टेनोग्राफर से मिलोगे ना, आप चाहे 40 साल के स्टेनोग्राफर से मिलो, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फाइंड कि आप चाहे बिगिनर से मिलो, आप चाहे किसी 40 साल के व्यक्ति से मिल लो, 60 एज ऑफ रिटायरमेंट में भी मिल लो, आप कोई ना कोई स्किल मतलब आप इतना शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू राइट अ सेंटेंस यार आप ऐसे निकाल लोगे कि अब फॉर से देयर इज एन एग्जांपल जैसे कि मान ले एज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऐसे करके लेट्स से एज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दीज आर 5 वर्ड्स. हम बस ऐसे 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 किया और ख़त्म, छुट्टी. दैट्स अ स्किल, दैट्स अ स्ट्रेंथ. मेरे पास क्या है अभी? आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ऑफ माई स्किल, राइट. तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम दिया यार, फिर क्वालिफाई हो गया. उसके बाद ऑब्जेक्टिव था, देन डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दिया. डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका स्किल टेस्ट हुआ, देन टाइपिंग टेस्ट हुआ आपका, एंड देन कम्स द इंटरव्यू. एसएससी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है लेकिन कोर्ट्स में आपका इंटरव्यू होगा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होगा आपका, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में भी होगा. आप किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं. सो रिद्धिमा, आई बिलीव कि ना लड़कियों से एज और किसी से भी, लड़कियों से नहीं किसी से उसकी एज और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए. बट हम इसको थोड़ा कोड वर्ड में खेलेंगे कि ग्रेड पे के अनुसार व्हाट इज़ योर ग्रेड पे. बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी जॉब हो, हम सैलरी इंसान के लिए मैटर करती है. सो व्हाट इज़ योर ग्रेड पे राइट नाउ? देख सौरभ, ऐसे सीधा सीधा बताऊंगी तो फिर तो मेरे घर वाले मार डालेंगे मुझे कि तूने सैलरी कैसे बता दी. तो आई मैं इसको थोड़ा सा you can give me an estimation, like I'm not telling about the grade pay, but suppose what is my salary. If I'll say it's something between monthly 20,000 to 50,000, so it can be 21,000, it can be 49,000. अगर या अगर आपने टू हिज ऑडियंस आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने इसका मे बी शायद टाइटल या क्लिक बेट जो तुम बोलते हो अगर देखा होगा तो आपको इतना तो पता है कि आपको जॉब आपको स्टेनो में ही चाहिए, राइट. तो स्टेनो का ही मैं तो जो आपको बताती हूँ, अगर आपने एसएससी ग्रेड डी में क्वालिफाई किया है तो दैट द ग्रेड पे फॉर एसएससी ग्रेड डी इज 2400. अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी होता है. ग्रेड पे आप ऐसे लगा लो कि जितना ग्रेड पे है उसके बाद एक और 0 लगा लो और वो आपका बेसिक सैलरी होगा, राइट. अगर आप डी में क्वालिफाई कर अदर अलाउंसेस टू ऊपर से ऐड होंगे. सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ग्रेड डी, राइट. ग्रेड डी में अगर कोई इंसान क्वालिफाई करता है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एग्जामिनेशन, उसका ग्रेड पे अगर 2400 है, उसके आगे एक और 0 लगा लो, 24,000 विल बी नियर अबाउट 24,000 2220 आपका बेसिक सैलरी होगा. उसके ऊपर गवर्नमेंट के HRA, हाउस रेंट अलाउंस, आपका DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, आपका ट्रैवल अलाउंस, आपको गवर्नमेंट ट्रैवल अलाउंस भी पे करती है, वो ऊपर से है. प्लस आपका अगर आप दिल्ली में आप क्वालिफाई करते हो, एक्स सिटीज़ वाई सिटीज़ होता है हमारे इसमें डिपार्टमेंट में, मतलब गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि अगर आप एक्स सिटीज़ में क्वालिफाई करते हो तो आपका अलग अलाउंसेस चलते हैं, अगर वाई में करते हो तो अलग है. तो मोटा मोटा अगर कोई डी में क्वालिफाई कर रहा है तो ही वुड बी गेटिंग नियर अबाउट 35 और 35 के आसपास आपको मिल जाता है बहुत ईजिली. मतलब आप ये लगाओ अगर आप ग्रेड डी आप डी भी क्वालिफाई कर रहे हो तो आपके 35,000 कहीं नहीं गए, 35,000 कहीं नहीं गए. देन अगर आप ग्रेड सी क्वालिफाई करते हो, अच्छा एक डिफरेंस अगर किसी को नहीं पता कि ग्रेड सी और डी स्टेनो में डिफरेंस क्या है, तो ग्रेड डी में आपका जो स्टेनोग्राफी का स्पीड आता है वो आता है 80 वर्ड पर मिनट. इट मीन्स 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स डिक्टेट किए जाएंगे, राइट. इफ़ यू क्वालिफाई फॉर ग्रेड सी एग्जामिनेशन, इट मीन्स कि 1 मिनट में उसमें 100 का स्पीड है कि आपको 1 मिनट में 100 वर्ड डिक्टेट किए जाएंगे. यू हैव टू राइट दैट, राइट.
स्टेनोग्राफर में एसएससी आई थिंक 4600 ग्रेड पे देता है, 4200 सॉरी 4200 देता है ग्रेड सी में, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी 45 46 और इसके ऊपर जितना भी अलाउंसेस लगा लो आप, तो मिल मिला के अच्छे से अदर अलाउंसेस बाकी बाकी मिनिस्ट्रीज 4800 बहुत कम लोग देते हैं। पर अगर आपको ऐसा है कि स्टेनोग्राफी तो मेरा प्यार है ही है और मुझे थोड़ा सा पैसा भी चाहिए, होता ना मनी एंड ऐसा, तो आप कोर्ट में जाओ यार। मतलब कोर्ट में क्या नहीं है, कोर्ट में आपको स्टेनो आती है, वहाँ पे आपका सारा काम ही स्टेनो से है। मैं आपको अपना जॉब प्रोफाइल बताती हूँ। मैं आई वर्क अंडर अ जज, मेरा डेजिग्नेशन एक पीए का है। जैसे एसएससी में ग्रेड डी एंड सी रहते हैं, वैसी कोर्ट्स में पीए एंड एसपीए। पीए इज पर्सनल असिस्टेंट, एसपीए इज सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। मैंने एसपीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, आई क्वालिफाइड फॉर पीए। ओके, एसपीए भी जजेस के अंडर ही काम करते हैं, राइट, बट वो थोड़ा सीनियर हो गया, उनका ग्रेड पे ऊंचा हो गया है, देन उनके प्रमोशंस एस्पेक्ट अच्छे होते हैं। तो आप जज के अंडर काम करते हो। जज एंड लॉयर के बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन है, जो भी केसेस के जो ऑर्डर्स है, वो जो लिखना होता है, जज विल डिक्टेट यू एंड वी एज अ स्टेनोग्राफर वी हैव टू टाइप इट और उसका हार्ड कॉपी निकालो। और अब तो जैसे ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो अब ऑनलाइन ही ऑर्डर्स अपलोड हो जाते हैं। सो ये थोड़ा सा हमारा टास्क बढ़ गया है, बट ठीक है, चेंजेस द सीजन ऑफ लाइफ कहते हैं ना, कि इट्स गुड, इट्स न्यू बट इट गुड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर ना, तो हाँ, गवर्नमेंट कोर्ट में आपको 4800 तक का ग्रेड पे भी मिल जाएगा। इट मीन्स 48,000, उसके ऊपर अलाउंसेस अलग से, other allowances अलग से। और अभी जैसे so it is a good amount. I mean, it's more than, I guess, the person who is on the grade pay of 4800, so he will make more than 60,000 easily, more than, right? yeah, more than 60,000. yes. अगर वो दिल्ली में है तो फिर अलाउंसेस बहुत ही अच्छा है, बिकॉज है ना, यूनियन ऐसे मेन हो जाता है ना। सेकेंडली, आप ये सोचो ना कि आप मैथमेटिक्स को क्रॉस करके जो कि आप आए हो, देन आपने स्टेनोग्राफी सीखी, ठीक है, आपको स्टेनो से प्यार हो गया और आपने बहुत अच्छा किया और आप रिटन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो और आपका अच्छे डिपार्टमेंट में एग्जाम निकल गया, तो तब अब नहीं भी हुआ है, किसी में भी मिल जाए यार, राइट, तो भी आप 35,000, आप 35-40,000 आपके कहीं नहीं गए, एंड इट्स अ गुड अमाउंट मैन। आई मीन इट्स अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट। उसके बाद आपके धीरे धीरे प्रमोशन होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स दे सकते हो। जैसे सीबीआई में आई रिमेंबर मेरे कलीग है, स्टेनो में आई थिंक ग्रेड डी में उन्होंने क्वालिफाई किया और उसके बाद सब इंस्पेक्टर के फॉर्म्स निकले थे, उन्होंने भरे। क्या रिजल्ट आया मुझे नहीं पता, मैंने उससे पहले वो जॉब छोड़ दी थी, बट उन्होंने वो फॉर्म दिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई अभी गवर्नमेंट में जाना टफ है, तो स्टेनो सीखो, आप गवर्नमेंट में एंटर तो करो यार, आप एंटर करो, आगे पढ़ो। आपका मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया था कि एक्साइज डिपार्टमेंट में थे वो, आई कैन नॉट रिकॉल इट, पता नहीं, वो स्टेनो में लगे, उन्होंने फिर एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर का कोई एग्ज़ाम था, वो क्वालिफाई किया और अभी भी अच्छी पोजीशन पे है। वो किस पोजीशन पे पता नहीं, पर उन्होंने डिपार्टमेंटल दिया। तो ऐसा नहीं, आप एक जगह आपको पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ने वालों के लिए तो कोई भी लिमिट नहीं है ना यार। लोग तो सीजल करके भी यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी करके भी फिर पीएचडी, पता नहीं फलाना ढमकाना, देयर इज नो लिमिट। मेरा तो मन ही नहीं है, खैर वो तो क्या अलग इस टॉपिक पे कहीं बात करेंगे, है ना। बट द थिंग इज कि सैलरी इज़ गुड, उस हिसाब से मैथमेटिक्स से आप हट के आ रहे हो, उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब भी मिल रहा है, आपको सैलरी भी मिल रहा है, आपको दिल्ली भी मिल रहा है, आप अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे पढ़ो, आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगा। और क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, अब क्या चाहिए, प्लेन चाहिए क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। सो रिधिमा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी एक जर्नी है 3-4 साल की, जो कि आपने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने में लगाई है, और राइट नो आप वो जॉब कर रहे हो। तो हर इंसान कोई ना कोई मिस्टेक तो करता ही है जर्नी में, राइट। और मुझे लोगों की ना मिस्टेक सुनने में बहुत मज़ा आता है, सो दैट एटलीस्ट हम वो चीज़ें अवॉइड कर सके, वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सके। तो आप अगर कोई स्टूडेंट है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं कि उसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है बाय हुक और बाय क्रुक, तो आपके एक्सपीरियंस से कौन सी मिस्टेक्स है जो कि आप चाहोगे कि कोई इंसान अवॉइड करे? कोई क्यों, मुझे ये अवॉइड करनी चाहिए थी यार।
एज सच तो पहली चीज़ जो सबसे पहले दिमाग में आती है मेरे, कि आज भी सोचती हूँ ना कि काश ये ना किया हुआ होता तो आज कुछ और ही होती। मैंने जॉब थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्लैरिटी नहीं था मुझे कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस लाइन में जाना है, मुझे क्लैरिटी नहीं था। उस क्लैरिटी ना होने के कारण मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए। फॉर एग्जांपल मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, मुझे आगे का कुछ नहीं पता है, मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ यार। जहाँ पे आई वॉज गिविंग माई 8 आवर्स 9 आवर्स और फिर 2 घंटे ट्रैवल करने का, यहाँ से CBI, फिर जंगपुरा में था, है उसका, है ना ऑफिस, CBI का हेडक्वार्टर, वहाँ पे जाओ 2 घंटे, घर आओ 1 घंटा, घर आओ। वो टाइम 10 आवर्स, अगर मैं उसको लाइब्रेरी में बैठ के, मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था, इसको मैं बताना चाहूँगी, बट वो कुछ यूज़ नहीं रहा। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ता है, ये मेरी माँ का डायलॉग है। तो मेरा ये टाइम थोड़ा सा हो गया वेस्ट। अगर वो टाइम जॉब पे ना लगाती तो शायद गवर्नमेंट जॉब इस एज में ना होके आज से 2 साल या 3 साल पहले मुझे मिल जाती, बिकॉज यार मेरा टाइम डिवाइड हो गया ना। तो अगर आप सच में सोच रहे हो कि आपको गवर्नमेंट में जाना है, और क्योंकि मुझे और किसी एग्ज़ाम की कोई नॉलेज नहीं है, मैं खुल के बोलती हूँ, बिकॉज आप मुझसे स्टेनो के बारे में कुछ भी पूछो, मैं स्टेनो आपको कुछ भी बताऊंगी। पर अगर आपको स्टेनो में करना है और आप ये सोच रहे हो कि किस तरह जल्दी से जल्दी लिया जाए या फिर क्या मिस्टेक्स ना किए जाए, तो बी श्योर इफ़ यू वांट टू रियली बी इन दैट डिपार्टमेंट या फिर इन दिस डायरेक्शन, आप स्टेनो में ही जाना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि स्टेनो में यार चले तो गए, बट हमेशा ही किसी के अंडर काम कर रहे हैं और हमारी कोई पावर नहीं है, और हमारा कभी कोई किसी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा आ जाता है टेढ़ा मेढ़ा कि ऐसा सा है, फलाना ढमकाना, क्या ही जॉब कर रहे हैं भाई, तुम पे जॉब तो है, समझ रहे हो। और आपके पास चैलेंजेस इज एवरीवेयर यार, आपको हर जगह, हमारे ऑफिस में भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं लोग, बट इफ़ यू आर क्लियर कि करना है तो जॉब पे टाइम वेस्ट मत करना। मतलब कुछ लोग अभी रिसेंटली, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होनी चाहिए, राइट। कुछ लोग सोचते कि जॉब के साथ कर लेते, आप जॉब के साथ 3 साल लगा के करो, कि आप बिना जॉब के 1 साल में कर लो ना, नहीं। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने कभी नहीं करी, रिविजन। मैंने कभी रिविजन नहीं करी, कभी भी रिविजन नहीं करी, और यही करना था। रिविजन ऑफ स्टेनोग्राफी, राइट? रिविजन ऑफ स्टेनोग्राफी, एवरी सब्जेक्ट यार, एवरी सब्जेक्ट। ओके। इंग्लिश, रीजनिंग, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स मैं बहुत ही कम पढ़ती थी, मैं अब जाके पढ़ती हूँ, वो भी थोड़ा थोड़ा, जैसे क्योंकि यूट्यूब चैनल्स आर वेरी अपडेटेड दीज डेज ना। Rizima, thank you for this podcast. It really means a lot to me and people who are getting value from this video. I hope I'll see you soon and thank you so much. Dhanyawad.